My dear students, today's topic is chapter 6, that is Kirchhoff's law and electrical circuits. हम लोग इस चैप्टर में किरचॉफ्स लॉ, उसके एप्लीकेशन लाइक मीटर ब्रिज, पोटेंशियोमीटर, व्हीटस्टोन ब्रिज, ये स्टडी करेंगे और इस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन नेटवर्क डिस्कस करेंगे। इसके बेसिक नॉलेज की पहले हम बात करते हैं। इस चैप्टर में डीसी सर्किट की बातें होंगी, डीसी करंट फ्लो करेगी। डीसी मींस डायरेक्शनल करंट, दैट इज डायरेक्ट करंट। वन डायरेक्शन करंट को डीसी बोलते हैं और जब बोथ डायरेक्शन हो जाती है निगेटिव पॉजिटिव तो एसी बोलते हैं, अल्टरनेटिंग करंट। डीसी सर्किट के अंदर हम सबसे पहला जो स्टेप सीखेंगे वो इलेक्ट्रिक सेल है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट आप डाल दें इलेक्ट्रिक सेल। अब बात आती इलेक्ट्रिक सेल की डेफिनेशन क्या है या व्हाट डू यू मीन बाय सेल। सेल होता क्या है, सेल कहते किसको है? देखिए दो टर्म यूज होते हैं ज्यादातर फिजिक्स में, सेल और बैटरी। बेसिकली मैं पहले सेल डिफाइन कर रहा हूं, फिर मैं बात करूंगा बैटरी के बारे में कि बैटरी क्या होगी। सेल बहुत सिंपल डेफिनेशन से अगर मैं बात करूं तो सेल एक ऐसी डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे और सर्किट में कंटिन्यूअस चार्ज को मेंटेन कर रखे। देयर आर टू प्लेट्स, टू इलेक्ट्रोड्स नोन एज एनोड एंड कैथोड। दिस डिवाइस इज कॉल्ड सेल। तो डेफिनेशन लिखिए, सेल इज अ डिवाइस, सेल इज अ डिवाइस which maintain, cell is a device which maintain continuous flow of charge in a circuit, which maintains flow of charge in a circuit. It converts chemical energy into electrical energy, chemical energy into electrical energy. It have two plates, it have two plates known as electrode. इन दोनों प्लेट्स को कंबाइंडली अगर हम बोलें तो क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड्स। वन इज एनोड एंड सेकेंड इज कैथोड। इसका सिंबल देखें जरा, जो सेल का सिंबल हम लोग सर्किट में यूज करेंगे वो ये सिंबल होगा। देयर आर टू प्लेट्स, दो प्लेट्स बनाएंगे, एक थोड़ी सी बड़ी प्लेट होगी, एक थोड़ा छोटी प्लेट होगी। जो बिग प्लेट होती है उसको हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, हाई वोल्टेज। यहां पॉजिटिव मींस अपर वोल्टेज, निगेटिव मींस लोअर वोल्टेज। ये इसका सेंस है। सर्किट में जब कभी ऐसा बना मिले तो समझिएगा ये सेल कनेक्ट है। सेल के बहुत से टाइप्स होते हैं। अगर हम टाइप्स ऑफ सेल की बात कर दें यहीं पर तो सेल पहले हम बोलते हैं दो टाइप्स के, फर्स्ट एंड सेकंड, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। एक लाइन ये भी लिख लो, सेल हैव टू टाइप्स, वन इज प्राइमरी सेल एंड सेकेंड इज सेकेंडरी सेल। सेल की अगर कैटेगरी की बात करें हम तो प्राइमरी और सेकेंडरी दो नाम है। अब जैसे आपसे कोई पूछ ले भाई प्राइमरी सेल क्या होता है और सेकेंडरी सेल क्या है? प्राइमरी सेल की मीनिंग लिख लो एक लाइन में, सच सेल विच यूज ओनली वन टाइम इज प्राइमरी सेल। जैसे घड़ी में जो सेल पड़ता है हमारी वो चार्जेबल नहीं है, वो है प्राइमरी। वोल्टाइक सेल भी बोलते हैं इसको, ड्राई सेल कह सकते हो एग्जांपल में, ठीक है। सेकेंडरी क्या होता है? चार्ज भी होता है और डिस्चार्ज भी होता है। फिर चार्ज यानी इट यूज मेनी टाइम्स बाय चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग। सेकेंडरी का इंट्रोडक्शन बता रहा हूं मैं। इट कैन चार्ज एंड डिस्चार्ज मेनी टाइम्स, ये सेकेंडरी है। अब जैसे सेकेंडरी का एग्जांपल में आपसे बात करूं, लेक्लांसे सेल, जैसे कि लेड सेल, एलईडी सेल, लेड कांच वाला सेल, यानी जो हमारे घर में बैटरी लगी होती है इन्वर्टर वाली, वो सेकेंडरी सेल है। इसमें लेड की प्लेट्स यूज की जाती हैं, कांच की प्लेटें, पीबी की प्लेट्स। कांच जब महंगा होता ना तो बैटरी वाली इंडस्ट्री अपने आप रेट बढ़ा देती है, कहते हैं भैया बहुत लेड महंगा हो गया है, ठीक है। तो सेल को इस तरह से अगर डिवाइड करें तो प्राइमरी और सेकेंडरी,
वैसे बहुत से नाम इनके एग्जाम्पल हैं, जैसे डेनियल सेल, वोल्टाइक सेल, लैक्लांसे सेल और लेड सेल, ऐसे इनके नाम्स हैं। इससे ज्यादा मैं अंदर डीप नहीं जाना सेल के बारे में, इतनी हमें सेल की जानकारी थी। मैं एक क्वेश्चन कर रहा था अभी पीछे, बैटरी, सेल और बैटरी में वैसे नॉर्मली अगर देखा जाए इन द सेंस कोई डिफरेंस नहीं है, बट बहुत ज्यादा सीरियसली डिफरेंस से करें तो डिफरेंस होगा अगर मोर देन 2 सेल्स आपस में कनेक्ट कर दिए जाएं। अगर मोर देन 2 सेल्स आपस में कनेक्ट कर दिए जाएं तो वो जो अरेंजमेंट होता है इसको बैटरी कहते हैं। देखिए सेल में, सेल हैव ओनली 2 प्लेट्स और द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज बैटरी, बस इतना डिफरेंस है। वैसे तो जब कभी किसी सर्किट में अगर आपको मिले 4 प्लेट्स हैं, 6 प्लेट्स हैं, 8 प्लेट्स हैं, मतलब मोर देन 2 सेल कंबाइंड, 2 और मोर देन 2 सेल, देन दिस अरेंजमेंट इज बैटरी। ओनली 2 सेल्स मीन, ओनली 2 प्लेट्स मीन्स सिंगल सेल, तो इसको सेल कहेंगे। यानी बैटरी सेल का कॉम्बिनेशन है। पॉइंट उठाते हैं, वो टॉपिक है, सबसे पहला टॉपिक है ईएमएफ, इलेक्ट्रो, डाल दीजिए नाम, मोटिव फोर्स, शॉर्ट में हम लोग इसको ईएमएफ बोलते हैं। ईएमएफ ऑफ द सेल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल, ये क्या है इसको थोड़ा समझिएगा लॉजिकली। एक हम सर्किट बना रहे हैं जानकारी देने के लिए। देखिए इस सर्किट में हमने किया क्या, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा दिया, एक स्विच लगा दिया है, एक सेल यूज कर दिया हम लोगों ने। सेल में भी ध्यान रखिएगा एक रेजिस्टेंस होता है इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या होता है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल मैं यहां पर बना देता हूं एक स्मॉल आर। ईएमएफ का सिंबल हम लोग यूज करते हैं ई जनरली। ये जो बाहर लगा इसको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कहेंगे। ये कोई स्विच है, यहां से जो करंट विड्रॉ होगी वो इस तरीके से सर्कुलेट होते हुए रिबाउंड करेगी। बात आती ईएमएफ क्या है जब हमें इसे डिफाइन करना पड़े। वाइवा में कभी कभी पूछ देते हैं ईएमएफ एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए दो नाम है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। इन दोनों वर्ड्स में डिफरेंस पूछ दिया जाता है कभी कभी वाइवा का क्वेश्चन कि भाई ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज जिसको कहते हैं, दोनों में क्या कोई डिफरेंस है क्या। देखो दोनों ही एक तरह से वोल्टेज है, पहले तो बता दूं आपको। नाम में जरूर फोर्स लगा है, ये फोर्स कतई नहीं है, ये वोल्टेज है। क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। इलेक्ट्रोमोटिव जो फोर्स है यानी पोटेंशियल डिफरेंस है, और जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों पोटेंशियल डिफरेंस। हल्का सा माइन्यूट डिफरेंस है यहां पर, माइन्यूट मतलब डिस्टिंग्विशन है। जैसे मैं एक पैरेलल एग्जांपल बताता हूं। अगर हमको कहीं ट्रिप पे जाना है, सपोज करिए ट्रिप, और हमने किसी एजेंट के थ्रू ट्रिप डिजाइन करवाई है, मतलब बुक नहीं कराते कि भैया वो पूरा आने जाने की व्यवस्था करता है, होटल वगैरह वगैरह। उसमें जो कन्वेंस होता है वो दो तरह का कन्वेंस होता है। एक मेन स्ट्रीम कन्वेंस है जैसे प्लेन या ट्रेन लॉन्ग डिस्टेंस, और एक लोकल कन्वेंस चलता है। लोकल कन्वेंस वो ज्यादातर बियर अप नहीं करते हैं एजेंट्स। पता नहीं लोकल में तुम कहां कहां घूमने चले जाओ, कितना ज्यादा खर्चा करा दो। मेन लाइन का कन्वेंस वो अपने साथ ऐड करते हैं अपने खर्चे में। तो जो मेन लाइन का कन्वेंस का खर्चा है वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यहां पर उस तरह की बात कर रहा है। और जो अंदर का हमारा कन्वेंस है, सिटी के अंदर जो घूम रहे हो आप, टहल रहे हो, वो इंटरनल के लिए बोला जाएगा। अगर दोनों को मैनेज कर लिया जाए यानी टोटल खर्चा, तो ये हमारा टर्मिनल वो ईएमएफ बनेगा। जैसे कहने का मतलब सुनिए, अगर कोई चार्ज यहां से स्टार्ट हुआ, देखो चार्ज को यहां से होते हुए एक्सटर्नल सर्किट से होते हुए इंटरनल रेजिस्टेंस से होते हुए सेल की सेकंड प्लेट तक आना है, और फिर सेकंड प्लेट से फर्स्ट प्लेट तक पहुंच जाना है।
कंप्लीट सर्किल हुआ कि नहीं बताओ, कंप्लीट पाथ हुआ कि नहीं, जहां से चले थे वहीं आ गया फाइनली। इसमें जो वर्क डन होगा और जो टेस्ट चार्ज हमारा मूव कर लिया गया, इन दोनों का जो रेशियो आएगा उसे हम बोलते हैं ईएमएफ। एक बार फिर सिंपल लैंग्वेज में समझ लो, यानी हम कह सकते हैं अगर हम Q नॉट को 1 ले लें थोड़ी देर के लिए, Q नॉट को कैलकुलेट कर लें, Q नॉट इज 1 कूलम्ब, तो हम सीधा ईएमएफ को वर्क डन कह सकते हैं कि नहीं बताओ। हम कहेंगे द वर्क रिक्वायर्ड टू कैरी यूनिट चार्ज इन द सर्किट इंक्लूडिंग सेल इज नोन एज ईएमएफ। यानी सर्किट में पूरे में घूमे और सेल के अंदर भी घूम ले, जहां से चला था उसी प्लेट पे अगर वापस आ जाए, इस पूरी जर्नी में जितना वर्क डन हमें चाहिए, जितना वर्क रिक्वायर्ड है, वो कहलाएगा हमारा ईएमएफ। यूनिट चार्ज लिया था इसलिए हमने वर्क डन से सीधे ईएमएफ को इक्वेट करा दिया। अगर चार्ज यूनिट ना हो भाई, उसकी अपनी कोई वैल्यू है, तो हम इसको रेशियो से डिफाइन करेंगे। तब हम कहेंगे द रेशियो ऑफ टोटल वर्क रिक्वायर्ड टू कैरी एनी टेस्ट चार्ज इन द सर्किट इंक्लूडिंग सेल। ये वर्ड जरूर जोड़ना तुम्हें, सेल के अंदर भी मूव करेगा, वहां भी तो थोड़ा बहुत वर्क डन होगा। इन द सर्किट इंक्लूडिंग सेल एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज इज नोन एज ईएमएफ ऑफ द सेल। ये हमारा ईएमएफ है। मैं यहीं पर थोड़ा इसको भी बता देना चाहता हूं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ये क्या है सुनिए। सर्किट को हम कुछ पार्ट्स में ब्रेक कर दिए, जैसे सपोज करो 2 एक्सटर्नल लगे यहां पर हैं, ये इंटरनल है, ये स्विच है हमारा, ये स्मॉल आर है, ये हमारा सेल लगा ईएमएफ ई वाला, ये हमारा एक रेजिस्टेंस R1 है, ये R2 है। आप जरा ध्यान देना, इस R1 के लिए जो टर्मिनल पॉइंट होंगे वो ये होंगे AB, और जो R2 के टर्मिनल्स हैं वो हमारे BC हो गए। अगर हमारा वही चार्ज A से B तक जाएगा तो यहां भी तो कोई वर्क डन होगा कि नहीं होगा। इस समय जो टर्मिनल A से टर्मिनल B तक जाने के लिए वर्क डन है वो वैल्यू और जो टेस्ट चार्ज की वैल्यू है उसका जब रेशियो किया तो हो गया टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन AB। यानी जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो सर्किट में किन्हीं भी 2 पॉइंट्स के बिटवीन ले सकते हो। पूरा सर्किट इंक्लूड करने की बात नहीं आई। देखो सेल छूट गया, R2 छूट गया, है ना, देखो तो इतना ही डिफरेंस है। ये पूरे सर्किट को विद सेल कंसीडर करेगा और यहां पर किन्हीं भी 2 पॉइंट्स के बिटवीन जब ट्रेवल करेंगे तब जो पोटेंशियल डिफरेंस पैदा होगा उसे हम कहेंगे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। यानी बहुत से टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जब मिलते हैं तो ईएमएफ बनाते हैं। भाई बात समझो, इसी को हम 3 पार्ट्स में बना सकते हैं। VAB अब BC के बिटवीन कहूं तो वर्क डन कुछ और रहा होगा तो W2/Q0 कह दिया। हो सकता है इस इंटरनल के अंदर भी तो कुछ वर्क डन करना पड़ेगा कि नहीं बताओ। इसका भी मीनिंग समझ लो, सेल को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे अगर ऐसे सर्किट में बनाए विद इंटरनल रेजिस्टेंस। मैं विद इंटरनल बता रहा हूं, जब कभी सर्किट में हम सेल बनाते हैं और अगर उसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी है, बिना इंटरनल रेजिस्टेंस अगर है तो ठीक है, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस हो तो हमें साथ में ये सिंबल यूज करना पड़ेगा। पीछे जब सेल डिस्कस किया तो आप उसमें इससे बना सकते हो, ये एक्चुअल सिंबल है विद इंटरनल रेजिस्टेंस। ये जो R है ना वो सेल की प्लेट्स के बिटवीन का रेजिस्टेंस है, लेकिन मैंने प्लेट से बाहर बना के दिखाया आपको। हो सकता है आपके मन में हो ये प्लेट से बाहर है, नहीं, सिंबल बनाया है इसलिए अलग लिख दिया है। कुछ बुक्स में ऐसे नहीं बना करके ऐसे बनाते, समझना जरा भाई। कुछ बुक्स के राइटर इस R को यहां बना देते हैं, ये बात समझो। ये स्मॉल R है और ये EMF है। ये वास्तव में जो स्मॉल R है वो कहां पर है ये भी समझ लो। ये 2 प्लेट थी कि नहीं, यहां जो रेजिस्टेंस ऑफर्ड होगा वो यहां का रेजिस्टेंस है। बट अगर हम लोग इसमें यहां बना देंगे तो आपको लगेगा ये प्लेट्स आपस में कनेक्ट हैं, ये कंफ्यूजन हो जाएगा बच्चों को।
इसलिए हम लोग ये आर यहां नहीं बनाते, होता यहां का है, बना देते हैं उसके साइड में रिप्रेजेंट करने के लिए। कुछ लोग यहां नहीं बनाना पसंद करते हैं तो वो इसके ऊपर बना देते प्लेट्स के। आप जब न्यूमेरिकल्स करेंगे या पेपर में आएगा तो ऐसा भी सिंबल हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है, लेकिन इन दोनों में सेंस क्या होता है, ये स्मॉल आर कहां का है, बिटवीन द प्लेट्स है। बात समझ रहे हैं? तो हम बिटवीन द प्लेट्स की अगर हम बात करें, वो भी तो एक टर्मिनल हुआ, इसका मान लो E1 नाम दे दें, इसका E2 नाम दे दें, दो प्लेट्स। तो यहां पर EMF अगर बनाए तो हम कह देंगे इस प्लेट की वैल्यू, इसका वैल्यू E1 और इसको भी E2 नाम दे दिया मैंने प्लेट्स का, तो VE1 E2 बन जाएगा हमारा। वो W/W3 बोल दो इसको, और Q0। तो कहने का मतलब हुआ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंसेस जो होते हैं वो किन्हीं भी दो पार्ट्स के बिटवीन हो सकते हैं, वो चाहे स्मॉल पार्ट्स हों या बड़े पार्ट्स हों। लेकिन जो EMF है यहां आप बाउंडेड है फुल सर्किट विद सेल। क्लियर बात? इसको मैं डिफाइन करता हूं, पहले डिफिनीशन लिखे जरा इसकी, EMF की डेफिनेशन बोलता हूं, लिखे जरा। पहले हम इस तरह से बनाएंगे फिर 1 के लिए सोचेंगे। तो लिख दीजिए द रेशियो ऑफ वर्क डन, the ratio of work done and magnitude of test charge, ratio of work done and magnitude of test charge to carry the test charge in whole circuit, to carry the test charge in whole circuit including the cell, whole circuit including the cell, is known as EMF of that cell, is known as EMF of that cell. It is generally denoted by letter capital E. It is generally denoted by capital E. इसके लिए आप एक ऐसे डायग्राम बना लें, इंटरनल रेजिस्टेंस रिप्रेजेंट करना चाहें तो करें, ना चाहें तो ना करें, क्योंकि अभी हमने इसको डिस्कस नहीं किया है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। ऐसे बना लीजिए और ये फार्मूला नोट कर लीजिए। यहां से हम लोग इसकी यूनिट बना सकते हैं। आपसे अगर पूछा जाए यूनिट ऑफ EMF, लिख लीजिए यूनिट ऑफ EMF। पहले तो यूनिट ऑफ EMF, तो पहले तो फार्मूले से बना सकते हो आप, जूल पर कूलम्ब। पहले तो आप फार्मूले से बना दें, जूल पर कूलम्ब, या इसी का दूसरा नाम होता है वोल्ट। ये वोल्ट वर्ड जो है वो साइंटिस्ट डेनियल वोल्टा के नाम से लिया गया वर्ड है। डेनियल वोल्टा एक थे, उनमें जो वोल्टा वर्ड लगा है उसी से वोल्ट बनाया गया है उनकी रिस्पेक्ट में। चलिए यूनिट हो गई। डायमेंशन तो बना ही लोगे आप, कि डायमेंशन निकलवाए हम, बताओ? तो डायमेंशन तो आप बना ही लोगे। आप डालो आर्टिकल टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अब मैं इसको डिफाइन करने जा रहा हूं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। इसमें जब डायग्राम बनाना तो इंटरनल रेजिस्टेंस ना बनाना, फालतू में एक स्टेप आपको बच जाएगा ये वाला, तो हमें इंटरनल के लिए समझाना नहीं पड़ेगा। अब सुनिए इसकी डेफिनेशन। इसका डेफिनेशन ये है कि सर्किट के किन्हीं भी दो टर्मिनल्स के बिटवीन चार्ज को कैरी करना है, उसमें जो वर्क डन करना होगा वो वर्क डन और उस चार्ज की जो वैल्यू का रेशियो आएगा वो उन दो पॉइंट्स के बिटवीन का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा। भाई ट्रेन लाइन पे कानपुर सेंट्रल से मंदना तक आए आप, तो टर्मिनल पॉइंट्स आपके लिए क्या हो गए? सेंट्रल और मंदना स्टेशन। इनके बिटवीन का आपको किराया देना है। बात समझ पाए? कोई मंदना से ही बैठा चौबेपुर तक गया तो उसके बिटवीन टर्मिनल हो गए, सीधी सी बात है। तो लिख दीजिए जरा डेफिनेशन, द रेशियो ऑफ वर्क डन, the ratio of work done and magnitude of test charge, the ratio of work done and magnitude of test charge,